देखो NI Cl4 2 नेगेटिव ट्राई करेंगे। NiCN4 2 नेगेटिव। और लेते हैं NiCN4 CO4। CO4। और इसके अलावा PT ले लेते हैं, PtCl4 2 नेगेटिव। और PdCN4 2 नेगेटिव। PD। CN4 2 नेगेटिव। चलो ये 5 ट्राई करने हैं। क्वाड्रेंट नंबर 4 से रिलेटेड 5 ट्राई करो ये। लास्ट वाले में CN है या फिर EN? CN। ये भी ऐड कर देना एक CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। और CuH2O होल 4 2 पॉजिटिव।
हाँ, कर लिया क्वेश्चन। हार्दिक। तीन दिन हुआ सर, लास्ट के तीन रह गए। चलो कुछ जितने हुए तो देखो पहले। NiCl4 2 नेगेटिव। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ रहा है? 4। यानी आंसर होगा sp3 या dsp2, ये दिमाग में रखना पहले। 4 कोऑर्डिनेशन मतलब या तो sp3 होगा या dsp2। वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 के चांसेस ज्यादा, स्ट्रांग है तो dsp2 के चांसेस ज्यादा। तो NiCl4 2 नेगेटिव। निकल पे 4 निकाल लेंगे, 2 है। x-4 × 2 -2, x × 2 + 2। आईयूएसी भी करना आना चाहिए। टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकेंड आयन। अब इसमें Na+2 आ गया। आर्गन 3d8। फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। निकल 2+। 3d 4s। अगर जरूरत 4p के तो 4p। 3d 4s 4p। 3d 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गया। वीक फील्डिंग है ना, कोई बैक पेयरिंग नहीं। अब 4 जगह इलेक्ट्रॉन देने हैं सीएल को। 4 जगह सीएल इलेक्ट्रॉन देगा। 1 2 3 और ये 4। और उसी के अकॉर्डिंग सेंट्रल अपने वेकेंट प्रोवाइड करेगा। तो 4 जगह इलेक्ट्रॉन दिए सीएल नेगेटिव ने। आंसर आ गया। एक एस है, 3 पी है, फॉर sp3 हाइब्रिडेशन। टेट्राहेड्रल शेप। और स्ट्रक्चर ये सीएल 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 सीएल। NiCl4 2 नेगेटिव। और मैग्नेटिक मूवमेंट, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 × 2 + 2। अंडर रूट में बीएम के अंदर आ जाएगा आंसर। √8 BM। √8 BM। और ये है हाई स्पिन कम्प्लेक्स, है ना, हाई स्पिन कम्प्लेक्स। अच्छा, अब किसी का सही निकला ये? नहीं हुआ सही किसी का? अब सीएफटी के अकॉर्डिंग देखो, ये 5 ऑर्बिटल्स नॉर्मल सेंट्रल मेटल आयन में। और इसके बाद 3 ऊपर आएंगे। अब 2 नीचे आएंगे। सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। ई ये होगा, T2 ये होगा। जी मत लगाना, जी मतलब जीरेट होता है। सिमेट्रिकल। टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल नहीं होता। और ये लिखेंगे ΔT। ये ΔT होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स। और ये जो होगा ये वैल्यू, ये होगी +0.4 ΔT। ये वैल्यू होगी -0.6 ΔT। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। 1 2। क्योंकि ΔT बहुत कम है, वीक फील्डिंग एंड है, इसलिए ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3 4 5 6 7 8। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा इसके अंदर। क्यों ज्यादा होगा पता लग गया ना? हाँ जी सर। अनसिमेट्रिकल फील्ड है। और ये आ गया यहाँ से। अब इसमें कंसिडरेशन आ जाएगी E4 T2 4। E4 T2 4 डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन है ये। ये क्या है? डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। ई में 4 इलेक्ट्रॉन है और T2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो E4 T2 4। और वैल्यू आ जाएगी CFSE। नीचे 4 तो -2.4 ΔT। नीचे 4 है तो -0.6 × 4, -2.4 ΔT। ऊपर भी 4 है, 0.4 ΔT × 4 1.6, यानी आ गया -0.8 ΔT। ये आ जाएगा -0.8 ΔT। क्या समझ आ गया ये? हाँ जी सर। किसी का सही हुआ है क्लास में? नहीं सही है किसी का? हार्दिक। नहीं हुआ सर। ये नहीं सही हुआ। चलो अभी, अब इससे रिलेटेड एक NiCO4 ना, वो भी यही देख लेते हैं। NiCO4। NiCO4 में निकल की स्टेट 0 है। ये हो गया आर्गन 4s2 3d8।
4s2 था, तो 4s के इलेक्ट्रॉन भी कहां चले जाएंगे? 4s के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे अब? डी डी। में। तो ये आ गए डी में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गई 0। sp3 शेप तो आएगी। यहाँ पे 4 CO आएंगे, 4 CO शेप। sp3 टेट्राहेड्रल, CO आ जाएगा। CO आ जाएगा, निकल टेट्रा कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या समझ आ गया ये? CF वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हो जाएगा कि नहीं? यस सर। लो स्पिन कम्प्लेक्स। अब NiCN4 2 नेगेटिव होता तो बैक पेयरिंग हो जाती कि नहीं? NiCN में, NiCN4 2 नेगेटिव में बैक पे ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना जो, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक वाले दिखाए हैं, ये बैक पेयर कर जाते। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर जाएंगे। ये भी हटा दो उसको। और आंसर आएगा DsP2। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ उसको, रुको। NiCN4 2 नेगेटिव वगैरह है। तो Ni पे 2 प्लस चार्ज, आर्गन 3d8, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए आंसर DsP2 या sp3 आना है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस बढ़ जाएंगे किसके? DsP2 के। तो अब निकल 2 प्लस, आर्गन 3d8 था, 4s, ये 4p। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब आफ्टर बैक पेयरिंग, निकल 2 प्लस आफ्टर बैक पेयरिंग, तो इसमें लाइन हटा, क्योंकि इसमें डी एक ही है तो लाइन इधर डालते हैं। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था तो लाइन 2 के पीछे डालते थे। 4s 4p 3d, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बैक पेयर कर गए। अब एक डी खाली, एक एस और 2 पी लेना, 3 मत ले लेना। ये 4। आंसर आ गया DsP2 स्क्वायर प्लेनर। ये शेप आएगी, निकल CN 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 CN। क्या समझ आ गया? यस सर। तो NiCN4 2 नेगेटिव, सही ना? NiCN4 2 नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी ये। अब क्या इसके लिए सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हैं अभी? मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है इसकी। IPC नेम इसका टेट्रासाइनो या साइनिडो निकलेट सेकेंड आयन, निकलेट सेकेंड आयन। क्या इसका सीफेस वैल्यू निकाल सकते हैं? बोलो। मैंने तुम्हें अभी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड डायग्राम किसके लिए बताया है? ऑक्टेल के लिए बताया है और टेट्राहेड्रल के लिए। इसके लिए किसका बनाना पड़ेगा? स्क्वायर प्लेनर वाला। वो कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए ना वो डायग्राम ये बनता है एक्चुअल में। DX2 Y2 ऊपर, DXY उसके नीचे, ये ऑर्डर पूछा हुआ मेंस में। DXY उसके नीचे, उसके बाद DZ2, लास्ट में 2 DXZ DYZ, DXZ और DYZ। ये डायग्राम है। तो हर एक की वैल्यू अलग अलग याद करनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो, और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो D है, फिर S, ये P, DsP2। क्या समझ आया ये? इस तरह से करना है। क्या ओके ये सर। क्लियर हो गया है? ये वैल्यूज कैसे आई हैं? ये एक्चुअल में जो ऑक्टाहेड्रल था ना, देखो ऑक्टाहेड्रल ये होता है। समझ आएगा तो सही है ना, मैं समझाऊंगा बाद में इसको।
ऑक्टाहेड्रल ये होता है और स्क्वायर प्लेनर ये होता है, तो कौन सी एक्सिस गायब? जेड एक्सिस गायब हो गई ना। हाँ जी सर, जेड एक्सिस है। और यहाँ पे होते हैं हमारे ये तीन जो होते हैं ना, ये डी एक्स वाई होता है, डी एक्स जेड होता है, डी वाई जेड होता है, और ये ऊपर होता है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स वाली एक्सिस है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है ये रही, इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा। डी एक्स वाई जो है इसी प्लेन में रहेगा, तो सेकंड नंबर पे डी एक्स वाई। थर्ड पे डी जेड स्क्वायर के अराउंड थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसीलिए डी जेड स्क्वायर यहाँ पे। ये नहीं समझ आएगा छोड़ देना, अभी ये कराऊंगा सारा डिटेल में। और डी एक्स जेड वाई जेड सबसे नीचे रहेंगे, ना ये प्लेन में है ना एक्सिस में है। तो अभी इसको छोड़ देना वैसे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था? अब पीटीसीएल4 और पीडीसीएन4 है ना। Yes. ये कर लिए क्या? ये हो गए कि नहीं? अभी नहीं मिला सर। करो बताइए और उनको। पीटीसीएल4 2 नेगेटिव, पीडीसीएन4 2 नेगेटिव, और CuH2 होल 4 2 पॉजिटिव, और CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव।
हाँ हो गया अब। यस सर। देखो सर, पीटी पे +2 चार्ज आ रहा है, ये पीटी पे +2 आया कि नहीं? तो जेनॉन, ये तो मतलब निकल पैलेडियम प्लेटिनम उसके नीचे आता है, 5d8 आ जाएगा। क्या समझ आ गया? यस सर। अब Pt+2, इसमें बैक पेयरिंग होगी कि नहीं? लिगेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? बताओ यहाँ पे 5d, नहीं बता। नहीं होगी बैक पे। सिक्स, हाँ बैक पेयरिंग होगी कि नहीं इसमें? क्यों नहीं होगी बैक पेयरिंग, किसने बोला है? सर लीगेंड तो वीक है इसमें। बैक पेयरिंग होगी कि नहीं? सर और भी तो नहीं चाहिए। नहीं होगी, इसमें बैक पेयरिंग होगी, मैंने बताया नहीं था? 4d या 5d का कभी भी एलिमेंट आ जाए, जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसका, वो वीक फील्ड को भी स्ट्रॉन्ग फील्ड बना देता है। नहीं आ रहा है अभी? हाँ जी सर। नहीं ध्यान आया? तो ध्यान रखना इस चीज का, ये भूलना मत, ये पेपर मैंने तुम्हें पढ़ाते हुए बोला भी था, मैंने कहा यही तुम भूल जाओगे वहां पे। NiCl4 2 नेगेटिव sp3 टेट्राहेड्रल है, लेकिन PtCl4 2 नेगेटिव सेम ग्रुप का है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार जगह इलेक्ट्रॉन देगा Cl नेगेटिव, आंसर आएगा DsP2। क्या समझ आ गया? यस सर। यही शेप आएगी स्क्वायर प्लेनर वाली, और ये डायमेग्नेटिक होगा, म्यू आएगा 0 इसका, स्क्वायर प्लेनेट शेप, डायमेग्नेटिक। क्या समझ आ गया ये? और इसमें, इसमें अगर इसमें भी Cl होता तो Cl की जगह Cn होता, Cn की जगह Cl ही होता, तब भी क्या होता, बैक पेयरिंग होती कि नहीं? हार्दिक, यस सर। बैक पेयरिंग इसमें होगी कि नहीं, PdCl4 2 नेगेटिव में? सर होनी चाहिए। होगी इसमें तो ना, ये तो 4d का है, 4d यस का जब सर वीक होगी फील्ड सर। ना स्ट्रॉन्ग हो। हाँ इसमें 4d8 आएगा, इसमें आएगा 4d8, ये 4d, ये 5s, ये 5p, सेम आंसर आएगा, लगाएगा? सेम ही आएगा सर। हाँ सेम आंसर है। अब दो रह गए, CuH2O होल 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव, ये कर लिया ना? क्या आंसर आ रहा है इसका? देखो कॉपर +2 है, आर्गन 3d9 आ जाएगा इसमें, 3d9, कॉपर 2+, कॉपर 2+, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एक और ले लेते हैं, CuCl4 2 नेगेटिव, ये आ गया, 3d4s4p। देखो सर, अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p। अब बताओ इसमें क्या होगा? सर इसका ट्रांसपेरेंस आंसर क्या आएगा? होगी sp3 सर। एवरेज, हार्दिक बोल दो, sp3 एवरेशन DsP2। इसमें भी ट्रांसपेरेंस हो सकती है 3D से 4D में, अगर तो उस केस में DsP2 बन जाएगा। ये तूने पहले पढ़ रखा है कि अपनी सोच के बोल रहा है? नहीं सर, लग रहा है मुझे हो सकता है, क्योंकि हाँ पहले पिछली बार 6 के केस में हाँ ऐसे हुआ था। बिल्कुल, 3D7 में, ऑक्टाहेड्रल में 3D7 में हुआ था, टेट्राहेड्रल में अगर SFL है, टेट्राहेड्रल में अगर SFL है तो ट्रांसफेरेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपने आप ही निकल के कहां जाएगा अब? कहां जाएगा? उसमें 4D गया में था चला। 3D से, उसमें कहां गया था 3D से? 4D में 4D गया में था। या 4D में, इसमें कहा जाएगा 4p में, 4p में एक्साइड होगा इस केस में, क्या क्लियर है?
और आंसर क्या आएगा? DsP2। 4 जगह इलेक्ट्रॉन देगा एमोनिया, और आंसर DsP2 स्क्वायर प्लेनर। कॉपर NH3 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 NH3। क्या क्लियर हो गया है? ये स्पेशल केस है। अब अगला, अगले में क्या होगा आंसर? बस सेम ही होना चाहिए इसमें भी। क्यों? ये तो वीक फील्ड लिगेंड है H2O। क्या आएगा आंसर इन दोनों में? ये भी कॉपर+2 है, ये भी कॉपर+2 है, ये भी कॉपर+2 है। सर पर आपने एक लाइन नहीं बताई थी, कॉपर 2+ और निकल 2+ के साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड भी होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। हाँ बन सकता है, ऑक्सीजन डोनर वाले, ऑक्सीजन डोनर वाले, समझ गए कि नहीं? कॉपर 2+ के साथ ऑक्सीजन डोनर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये लाइन बोला था मैंने। ओके सर। और कोबाल्ट 3+ के साथ और कॉपर 2+, याद आया कि नहीं? कॉपर 2+ और कोबाल्ट 3+ के साथ, दोनों के साथ ऑक्सीजन डोनर, और वो भी कौन से वाले? H2O और C2O4 2 नेगेटिव। ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, जबकि होते हैं वीक फील्ड नहीं। इसीलिए इस केस में भी सेम आंसर, इस केस में भी यही आंसर आएगा। क्या क्लियर हो गया है? इन दोनों के आंसर सेम है। क्या समझ आ गया? यस। और लास्ट वाले का, इसमें ट्रांसफरेंस हुआ कि नहीं? इसमें नहीं होगा सर। हाँ इसमें नहीं होगा, ये कॉपर 2+, इसमें आंसर sp3 आएगा। इसमें स्ट्रक्चर ये बनेगा। बना लोगे कि बताऊं इसको भी? Cl 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 और ये 2 नेगेटिव। इसमें टेट्राहेड्रल शेप आएगी, कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगा, सही ना? इसमें टेट्राहेड्रल शेप, नो ट्रांसफरेंस। क्या समझ आ गया है? हाँ जी सर। देखो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन तो और भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन थे ना वो डिस्कस कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बस सिर्फ सुन लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके भी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर है तो दो तरीके की ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी? या तो TBP होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर होगी स्क्वायर पिरामिडल। ये दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। तो ट्राइगोनल अगर अगर आ जाता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड आ जाए या फिर CO आ जाए, वीक फील्ड लिगेंड आ जाए या CO आ जाए, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री TBP, ये याद कर लेना बस। तो TBP ज्योमेट्री होगी हमेशा, सही ना? मतलब FeCO5 की ज्योमेट्री कोई पूछेगा तो निकाल लोगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जबकि ये, लेकिन इसको हमें TBP ही मानना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। हाँ हाइब्रिडेशन कुछ भी होती है, DsP3 और sp3d, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर SFL आ जाता है, अगर SFL आ जाता है तो उस केस में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है? ऐसी वाली, स्क्वायर बना देंगे, एक पिरामिड। क्या समझ आ गया? और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जैसे Fe CO 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 CO। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया ये? देखो क्लियर हो गई चीजें कि नहीं? यस। हाँ जी सर। यस सर। बस, और ये लाइन बता दी है मैंने। SFL अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, SFL ग्रेटर देन इक्वल टू WFL है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, तो इसको मानते हैं SFL। और SFL WFL ग्रेटर है SFL से, तो WFL। ये बता रखा है कि नहीं? बता रखा है। हाँ, और एक्सेप्शन बता दिया होगा फिर, COH2 होल थ्राइस F3। H2O कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये SFL 3 है, WFL भी 3 है, लेकिन फिर भी इसको क्या मानते हैं? नेट WFL। ऐसा सोच लेना, ये भी WFL है, ये भी WFL है, समझ गए कि नहीं है?
ये स्पेशल केस है जब हम यहाँ पे एस एफ एल इक्वल टू है डब्ल्यू एफ एल के, तब भी क्या माना हुआ है, डब्ल्यू एफ एल माना है, अदरवाइज एस एफ एल मानते हैं। सही, चलो अब यहाँ तक खत्म कर रहे हैं अभी। संडे को टेस्ट के लिए पे रहना जरूर, अच्छे से पढ़ के देना, और बाकी किसी से बात होती है बोल देना टेस्ट होगा, वही टॉपिक बता रखे हैं मैंने तुम्हें, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन, कन्वर्जेंस और फॉर्मुलेस, ये कर लेना जरूर।